चांद नजर आ गया है। लिहाजा 10 अप्रैल 2024 बरोज बुध को होगी इंशाअल्लाह। शव्वाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। कहा, कराची, कोहलू, शेखुपुरा, उकाड़ा, सराय आलमगीर और दीगर इलाकों में शव्वाल का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में भी ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी। भारत और बांग्लादेश में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। 11 अप्रैल जुमेरात को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। Yusuf Raza Gilani, that as chairman of the Senate, and whenever I am called upon to act as president of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions. पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। नून लीग के सैदाल खान नासिर ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट का हल्फ उठा लिया। यूसुफ रजा गिलानी का पार्टी क़यादत और इत्तेहादी जमातों से इजहार तशक्कुर। ऐवान में सबको साथ लेकर चलने का अज़्म। भुट्टो रेफरेंस का जिक्र करते हुए आबदीदा बोले, सुप्रीम कोर्ट ने भी अदालती कत्ल का एतराफ़ कर लिया। इजलास में 41 नामुंतखब अरकान की भी हल्फ बर्दारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बतौर आज़ाद सेनेटर हल्फ उठाया। फैसल वाडा और मौलाना अब्दुल वासे ने हल्फ नहीं उठाया। इजलास जो जनाब प्रिजाइडिंग अफसर साहब जो बुलाया गया है, ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम है। पीटीआई का चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का बायकॉट। इजलास के आगाज पर शदीद एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी। सेनेटर अली जफर ने खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स के बगैर इंतखाब गैर कानूनी करार दे दिया। मुशीर वजीर आला KP बैरिस्टर सैफ बोले, आज जमहूरियत की तारीख में एक और तारीख बाब का इजाफा हुआ है। 5 करोड़ आबादी वाले सूबे को हक नुमाइंदगी से महरूम कर दिया गया। साजिशी टोला सेनेट पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। यूसुफ रजा गिलानी को आइन शिकनी का इदराक होता तो आबदीदा होने के बजाय शर्मिंदा होते। अच्छी खासी तादाद में 20 से ज़ायद लोग हैं। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनका ये आइनी और कानूनी हक है, सेशन बुलाया जाए और उनसे ओथ लिया जाए, लेकिन वो जो ऑर्डर है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हवा में उड़ाया। उसकी वजह से उनका ओथ नहीं हुआ। एतराज़ से पहले अपने गिरेबानों में झांकें। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन किसी कुदरती आफत पर मुलतवी नहीं हुए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ नहीं लिया, इसलिए मुलतवी हुए। PTI रहनुमाओं की तनकीद पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बरस पड़े। बोले, चंद अरकान के ना होने पर इंतखाब मुलतवी नहीं हो सकता। आर्टिकल 67 में इलेक्शन मुलतवी होने का नहीं कहा गया। एक शख्स या ज़ाती मफाद के लिए किए गए फैसलों की हिमायत नहीं करेंगे। फैसले करने हैं तो जमहूरियत, मुल्क और आम आदमी के मफाद के लिए करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुखालिफिन तसादुम और महाज आराई का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। हम किसी अफरा तफरी और फितने का आलाकार नहीं बनेंगे। बानी PTI को नून लीग वाले जेल में भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। बानी PTI का साथ छोड़ने के लिए ऑफर्स मिली थी। MNA शानदाना गुलजार की तनकीद। बोली, बानी PTI ने वाजे कर दिया है कि किसी सूरत भी डील नहीं करूंगा। दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद करने के लिए बातचीत चल रही है। मुल्क में ईद के बाद वाजे तब्दीली नजर आएगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का PIA की आम परवाज से सफ़र मुसाफिरों के लिए इम्तिहान बन गया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए परवाज का रुख तब्दील, मुसाफिर रुल गए। जद्दा में रवानगी से कबल परवाज 2 घंटे तक सरकारी वफ़द के इंतजार में खड़ी रही। फिर जद्दा से इस्लामाबाद आने वाली परवाज लाहौर उतार दी गई, जहाँ तैयारा घंटों खड़ा रहा। परेशान मुसाफिर ने वीडियो बनाकर शेयर कर दी। कहा, मालूम नहीं कब इस्लामाबाद पहुँचेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर का टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद। दो तरफा बरादराना और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को भी फ़ोन पर ईद उल फितर की मुबारकबाद। बाहिमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इज़हार। चांद रात की क्या ही बात, खुशियों के रंग शॉपिंग के संग। मुल्क भर के बाजारों में खूब गहमा गहमी। खवातीन को मैचिंग की चूड़ियों, ज्वेलरी और मेहंदी की फिक्र। मर्दों की तैयारी भी आखिरी मरहले में दाखिल। बच्चों की नए कपड़ों और जूतों के साथ खुशी दीदनी। रहीम यार खान के रिवायती चोलिस्तानी खुस्सों की मांग बढ़ गई। गोल्डन तले और मोती जड़े रंग बिरंगे रिवायती खुस्से भी तवज्जो का मरकज। ईद पर सबसे अलग, सबसे खूबसूरत नजर आने के लिए जतन। खवातीन के ब्यूटी पार्लर्स पर डेरे, चमकते चेहरे के लिए फेशियल, खूबसूरत हाथों और पैरों के लिए मैनी पेडिक्योर। लड़के भी बनने संवरने में पेश पेश। फेशियल, थ्रेडिंग और कटिंग के लिए सैलून पर रश। लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार। मुनाफाखोरों ने मीठी ईद की खुशियां भी फीकी कर दी। मिठाई और केक की कीमतें सातवें आसमान पर। फल भी पहुंच से बाहर। शहरियों के लिए बहन और बेटियों के लिए चांद रात के तोहफे देना भी इम्तिहान बन गए। कराची में मुर्गी का फी किलो गोश्त 820 रुपए तक जा पहुंचा। प्याज, आलू, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लीमू का भी ना ही पूछें तो बेहतर है। छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को रवानगी। बस अड्डों पर रश। मनमानियों और किरायों में इजाफे से मुसाफिर परेशान। रेलवे स्टेशन पर भी तिल धरने की जगह नहीं। रेलवे की ईद के 3 दिन किरायों में 25% रियायत का ऐलान। रियायत मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस के लिए होगी। इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। स्ट्रीट क्राइम में ज्यादातर गैर कानूनी तारकीन वतन मुलव्वस पाए गए हैं। कोशिश है कि स्ट्रीट क्राइम पर जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाए। नहीं समझता कि सिंध हुकूमत को वफाक की मदद की जरूरत है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहा शहर में पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। सेफ सिटी मंसूबे के लिए 5.5 अरब रिलीज कर दिए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स दोनों मेहनत कर रहे हैं। दोनों को यकसा इख्तियारात हासिल हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए 17 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। क़यादत बाबर आजम करेंगे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी। 2 नए खिलाड़ी उस्मान खान और इरफान खान न्याजी पर भी किस्मत मेहरबान। वहाब रियाज ने कहा हमारा हदफ वर्ल्ड कप है। रोटेशन पॉलिसी से मुतालिक खिलाड़ियों को एतमाद में ले लिया है। कश्मीर के तमाम डिवीज़न में दानिश स्कूल बनाने का हमने प्लान बनाया है और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के तमाम डिवीज़न में हम इंशाअल्लाह ये स्कूल का इनका जाल बिछाएंगे इंशाअल्लाह बच्चों और बच्चियों के लिए। 2.5 करोड़ बच्चों का स्कूल ना जाना मुजरिमाना गफलत है। हम तालीमी इमरजेंसी लगाएंगे। बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर के दूर दराज इलाकों में दानिश स्कूल बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा हमने बच्चों को क्लैशनकोफ नहीं लैपटॉप दिए। पंजाब में लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा बरसरे रोजगार हैं।